इसके लड़के ने मिस्टर गजेंद्र फोगाट साहब दिखाई देता होगा आप लोगों को। आर्यन फोगाट इज बिन सस्पेंडेड फॉर स्कूल अकॉर्डिंग द स्कूल एक्ट। साफ लिख रहे क्या होगा, इसने मोहित नाम के लड़के के साथ जो 11वीं क्लास में हम मारपीट की, ये आप लोग साथ में लेके जाना, उसको दिखा देना। उसका लड़का ही इनके साथ नहीं, उसका लड़का 1 साल पहले ये हरकतें करता था जब इसका बाप कहां था। इसके बाप ने उसको सपोर्ट किया है। इसका लड़का कॉलेज में ऐसे खोआ मारेगा दूसरे लड़कों को, लड़कियों को जब निकलता है। इसके बाप का ये कहना है मेरा लड़का और मैं राजा हूं, मेरा खून गर्म है, मेरे बेटे का भी खून गर्म है, मेरा लड़का हरकत नहीं करेगा। कौन करेगा? भाई साहब के फोन में दुनिया भर की वीडियो है, वे वीडियो है ना, मैंने आपके पास अभी भेजी थी। गंदी गालियां देता है स्कूल के बाहर खड़ा होके। एक और अच्छी चीजें है, आप गंदी गाली नहीं देगा तो अपने साथ एक आदमी रखता है, उसके साथ वाला आदमी है, वीडियो देख लेना, वो इन परिवार की इज्जत तारण लाग रहा खड़ा होगा कैमरे के सामने। बद्दी से बद्दी गालियां कैमरे के सामने मारी तो दिखाने की हिम्मत नहीं, औकात नहीं। बाकी आप तो जरूर दे देंगे सबूत के तौर पर ताकि आप दिखा सको। एक बात और मैंने पूछी थी, तो वो कह रहा था कि 12वीं क्लास में मेरा बच्चा है और 10वीं क्लास के में है, तो 10वीं क्लास वाले 12वीं क्लास में क्या करना आए थे? या चीज उनकी बोले भाई मैं मारपीट करने खातर आए थे। जिस क्लास की जो आप वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को नहीं पता हो तो वो उस क्लास में नहीं है। वो उस लड़के की, उस गजेंद्र फोगाट साहब के लड़के की क्लास नहीं है, वो दूसरी क्लास में आ रहा है खुद, उसकी क्लास नहीं है भाई साहब। वे उसने आपको मिसगाइड किया है। नहीं, जो उनकी बताया है वही मैंने आपको बताया है। दोनों पक्ष जानने बहुत ज्यादा जरूरी बिल्कुल जरूरी भाई साहब, वो उनकी क्लास है। वीडियो के अंदर बिल्कुल साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि भाई वो दूसरी क्लास में, तो वो भी स्कूल का जब स्टाफ एंट्री कर चुका होता है तब वो एक बच्चे को घसीट कर मारता हुआ बिल्कुल वीडियो में साफ तौर पर ये बिल्कुल सब ने देखी भी है। आप भी देख लेना, उनको दोबारा दिखा देना अगर उनको यह बात ना समझ में आ रही होता है। अब भाई वो कॉमर्स का 12th का छात्र है और वो आर्ट्स की उसमें क्या करने के लिए आया था। जब वो स्कूल का जब स्टाफ अंदर एंट्री कर रहा है तो वो उस टाइम बचाना आ रहा है उसने, या वो लड़ाई करने के लिए आ रहा है। और वो इस बात को क्या बोलता है कि भी मेरा बेटा तो अपने दोस्त ने बचाने आया था। कोई बचाने के लिए आएगा तो स्कूल के स्टाफ के आगे एक ने घसीट कर यूं कॉलर पकड़ कर यूं उसके कपड़े तक नहीं फाड़ेगा, वो उसको बचाएगा। तो स्कूल का स्टाफ ने जब अलग ही कर दिए थे तो फिर बचाने का मैटर ये क्या रह गया था। उसके बावजूद उनको अच्छी तरह दोबारा दिखा दो ये वीडियो, उसका है उनका भी गलतफहमी यूं रह रही हो, क्योंकि वो बात ना उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू से यही काम कर रखे हैं। यह बात मैंने पूछी उनसे, महा जी आप न्यू बताओ, ये पंचायती तौर पर आप राजीनामा करवाओगे या नहीं करवाओगे? अगर पंचायत आपका बढ़ना आवा है तो उसने कहा कि भाई राजीनामा तो हो ही रहा था। मैंने कहा था कि आपके बच्चों को आप दूसरा स्कूल में पढ़ाओ भाई, ताकि मैंने आगे तक इस तरह की बात ना हो है, तो यह चीज हो। इस बात का जवाब मैं दूंगा भाई साहब, मेरे से लो बोला पंचायत उसके बाहर क्यों जाएगी? पंचायत की बार बार उन्हें पंचायत का बेरा नहीं, पंचायत के पैका ही नहीं पता उसको। कैफरी में ऊपर पैर चढ़ा के बैठता है, उसके पास 2 इंसान ऐसे नहीं है। अगर सच्चाई ये है 2 आदमी से को न ले रहा घर में को, भगवान ना करे को गलत काम हो जा, कान दिए कोई ना 2 लाख गणना 4 मानस पूरे ना हो, इतनी की इज्जत कमा रहा है वो। किसके पास बैठता देख लिया आपने, किस लोगों का काम करता देख लिया। अगर आप एक पत्रकार हो, मेरे को यह भी पता, निष्पक्ष और निडर पत्रकार हो, मैं बताता हूं उसकी हकीकत। आप उसके करेड़ कांड कटवा के देख लो, उन पर गौर ना कर रहा। खट्टर साहब तक अगर ये वीडियो पहुंच सकती है या पहुंचाने की वो मंशा है आपकी, मैं बताता हूं। उसकी साली है, उसकी साली का खाता निकलवा के देखो, उसकी साली के खाते में लोक संपर्क विभाग के पैसे आते हैं, उसके भांजे के खाते में लोक संपर्क विभाग के पैसे आते हैं। कौन से गायक हैं भाई वे, कौन से कलाकार हैं वे? इसका पूरा परिवार कलाकार हो गया। 2 नंबर का रुपया करवाता है, इसका पीए है शापले का, नाम मैं बता दूंगा आपको, खाता मैं बता दूंगा, अकाउंट कौन से बैंक में मैं बता दूंगा, डिटेल निकलवा के देखो। सरकार को कितना लूट रहा है ये खट्टर साहब। आपको बता दूं, एक बार इसकी जांच करी जाए, इसकी जांच में देखना रोहतक के जितने भी लोग गायक लोक कलाकार हैं उन सब का पैसा 1 लाख खान लाग रहा है। स्कूल के नाम मैं बताऊंगा, जिन जिन स्कूलों की डिटेल मैं बताऊंगा, उन स्कूलों में फर्जी प्रोग्राम कराता है और प्रोग्राम करा के खट्टर साहब से वो पास करा लेता है। अगर भाई स्कूल में फलाने दिन प्रोग्राम होया, 10 लाख रुपए खर्चा लगा, 10 लाख रुपए दे दो। 10 लाख रुपए लेकर खुद का स्कूल, खुद के स्कूल में 4 आदमी बुला के वीडियो बना के फोटो खींच के अपनी साली, अपना भांजा, अपने आप को पेश करके खाली वार्तालाप करके फोटो खींच के ये दिखा देता है साहब ये खर्चा यहां होया, 10 लाख रुपए अपनी जेब में ये कार्य कर रहा है। मेरे पास सबूत है भाई, मेरे पास एविडेंस के बगैर मैं बात नहीं करता। ये कलाकार अपनी आवाज नहीं उठाओगे, ये इस मारे नहीं उठाओगे, बेचारे गरीब परिवार तक गरीब करते हैं,
बेचारे ये किसी के साथ दुश्मनाई मोल नहीं ले सकते, ये किसी न किसी पार्टी से जुड़ रहे हैं, लेकिन इनका वो खान लग रहा भाई मारता नहीं देखा जाएगा। जो गलत होगा गलत के खिलाफ खुल कर बोलना, अरेस्ट शिकारा जब तक जीवेगा किसी के साथ भी गलत हो रहा हो मैं जरूर खड़ा पाऊंगा, ये मेरा हक बनाए। उसने और जो सवाल जवाब करे वो पूछो। ओ न्यू कहा है शिकारा मेरा नाम लेकर कंट्रोवर्सी का फेमस होना चाहे। अरे शिकारा तेरे तो गणाई बत्ती फेमस है कि तू अपने काम देख ले और मेरे काम देख ले, कि तो 10 आदमी अपने दम पर इकट्ठे करके दिखा दे, आधी रात ना काम इकट्ठे कर दूं हूं। फेमस तू होना चाहो हम होना चाहो, क्या जरूरत है फेमस होने की? तने दुनिया के जूते पुलिस करे हैं, समझ गया? सरकार के घर पर पानी भरने का काम करता है शिकारा, जो कुछ अपने कामों के दम पे अपने भाईचारे के दम पे है, तेरे की तरह किसी के घर पानी भरकर नहीं से। एक बार ये कह देना हरस शिकारा फेमस होना चाहो तो ये देख पहले हरस शिकारा ज्यादा फेमस है तू। ये घमंड की बात है, जिंदगी मना करे ही नहीं कदे ना, मैं अपने आप पर घमंड करना चाहता, लेकिन मैं उसको इस चीज का चैलेंज करता हूं, एक बार अपने काम देख। और तू तो अपनी सोशल मीडिया संभालने के लिए दुनिया भर के तो वो रखता है, दुनिया भर के अपने पैसे लगाओ, मेरा जो कुछ है सब कुछ रियल जेन्युइन आज तक। जब मैंने पूछा वहाँ समझौता को करो है महापंचायत में, आप जानते क्यों नहीं बोले भाई पंचायत में जाऊंगा, फिर पंचायत में नहीं बोले ओके करा है, चाहे तो पेरेंट्स बुलाओ नहीं बोले, चाहे मेरा पक्ष वाले ने बुलाओ उनका पक्ष वाले ने बोले ओके करा है। एक सेकंड इस बात पे बड़ी एलर्जी होती मेरे तो एलर्जी न्यू है ना भाई, इन पर तो दब्बा मार रहा था, बराबर का ही टकराया बेरा ही पट्या हूं मैं। इससे पहले उसने कौन सी वीडियो आन दी अब तक? मेरी बात रही भाई माफी मांगने वाली या मेरे शामी पंचायत आने वाली, यह बात मैं बता देता हूं, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, हम फिर भी माफ करते अपनी तरफ से। अगर वो इनसे पारिवारिक आदमी जो हैं, जिनके परिवार के हिस्से हैं, जो पंचायत है, इन तो माफी मांग लो, इनकी कुछ मांगे हैं वे मांग मान लो। अरे शिकारा माफी मांग कति नहीं मंगवाना चाहता भाई, मैं कति नहीं चाहता गजेंद्र फोगाट मेरे आगे हाथ जोड़ा, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मैं फिर भी उसकी इज्जत करता हूं, मेरे तो 10-12 साल बड़ा है वो, हमारी शर्म करो मत करो, मैं करूँ हूँ भाई इस चीज ने लेकर। लेकिन भाई गंदे गल गंदा होना मजबूरी हो जाए, इतना लेन पाता को ना सुधे मुंह बात ना करया करता, ये वो सिफारिश लवाता अंडा जगह ढूंढ ढूंढ के मैं राजीनामा करने तैयार हूँ। डायरेक्ट तू इनसे मिलना भाई, अरे शिकारा से क्यों मिल रहा है? अरे शिकारा ने कब बोला तेरे को मेरे से मिल? डायरेक्ट इन परिवारों के पास आ जिनकी तूने पगड़ी उछाली, जिनके तना नाक रगड़वाए, शेमनुइन के बाहर नाक रगड़ का हाथ जोड़ के माफी मांग। इनकी मांग देख लो आप, जो आज पंचायत के बीच में इनकी मांग थी, सबसे पहली मांग है जो हमारे बड़े बुजुर्गों का आप लोगों ने जो अपमान किया है भाई, उन तक माफी मांग, हमारे जब तक शांति नहीं हो लेगी, जिनके खंड के टकवायर तन जिनकी बेइज्जती करी। अब ये बता दो मांग गलत है या सही? दूसरी मांग, स्कूल पर दबाव बनाकर हमारे बच्चों का स्कूल से नाम कटवाया था, 12वीं की पढ़ाई होते हुए हमारे बच्चों का री एडमिशन करवाया जाए। इनका क्यों साल बर्बाद करवाना लग रहा है? इनके भविष्य का सवाल है, आखिरी साल है, उसके बाद ये अपने कितना नौकरी की तैयारी करेंगे, एडमिशन की तैयारी करेंगे। इससे दूसरा, जिससे हमारे बच्चे बाकी बच्चों की तरह स्कूल में जाकर पी बोर्ड प्रैक्टिकल फाइनल पेपर दे सकें, ये इनकी डिमांड। हमारे बच्चे भी भाई दोबारा से अपने पेपर देंगे, प्रैक्टिकल देंगे। सारे बच्चों के ऊपर जो झूठी FIR, झूठा मुकदमा इसने दर्ज करवा रखा है, उनको तुरंत प्रभाव से रद्द करके इनके पास एफिडेविट हाथों हाथ इन दिया जा, मन हमारा केस ठा लिया है, जो झूठा केस मना कर रखा था। इनके इतने में शांति, इससे ज्यादा ये भी नहीं चाहते अगर भाई बदले में उसके बच्चे न बाहर काटो या उसको कोई सजा दो, इनकी ऐसी कोई मनसा नहीं है। सीधम सीधा के इनते मिलकर या इनते संपर्क करके बात निपटा लेगा तो घना बढ़िया है, और ना तो भाई अगला कदम मरता क्या नहीं करता। सीधी सी बात ये तो मरते हैं जिनके बच्चा का भविष्य खत्म हो गया। एक माता पिता अपने बच्चे को सुधारने के लिए, उसका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए मेहनत कर रही है, और जब इनकी आने वाली बेल कटगी, सोच के देखना इनके दिल में के भीतरी होगी, इनके बच्चा का मजाक बन रहा है, इनके बच्चा के ऊपर राजनीति करने लग रहा है वो आदमी। ये खुद न्यूचाम है भाई, वो मामला न मिट जाए। वो कह है मामला न्यू निपटेगा जो कर मैं कहूँ हूँ, वो कह है मामला जद निपटेगा जो कर मैं कहूँ भाई अपने बालका दूसरे स्कूलों में एडमिशन कराओ और पढ़ाओ, ताकि आगे एडा रोड़ा ना हुआ। और रही बात नहीं बोला नाक रगड़वाने वाली, नहीं बोला मैं इतना बोधा को नहीं कि भाई किसी का शामी झुकूं, तो फिर एक काम कर लिए भाई, झुकने की टाल मारिए। ये पंचायत, ये बड़े बुजुर्ग है, या पर रगड़वा लेंगे ना, तंजैन भी पट जाएगी, तू बुद्धा है कि ना है। आज तक अच्छा का घमंड तोड़ दिया पंचायत के सामने, बड़े बुजुर्गों के सामने, आज तक किसी का घमंड चल जाएगी। रावण का भी ना रहा घमंड, ये तो एक आम आदमी है, चीटी है, ये तो चीटी। जब चाहोगे जब मसल का भगा देंगे ना पंचायती आदमी, ठीक है। अब तक ठाडे की दाब ना लगी थी, अब दाब लगी, बेरा पट जाएगा इसने। रही बात या जो कर मैं चाहूंगा, उसका कहना यो है ना, तन्ने तो अपनी चाहत अपनी तरफ से पूरी कर ली भाई। अब तो जैसे ये पेरेंट्स चाहोगे ना, अब तो मामला वैसे निपटेगा।
जैसे इनकी चाहत होगी मामला सिर्फ छिकारा चा होगा वैसे नहीं, इनका बोलता ठोकना चाहिए। इनकी जो बेइज्जती कर रहा है कि उस बेइज्जती का बदला नहीं होया, क्या फायदा भाई मामला निपटाने का? ये तो फिर चलता रहेगा कोर्ट में, वहां से भी वे निर्दोष साबित होंगे। तब भी उनका ये नहीं है कि कोई 302 थोड़ी हो रही है आगे इनको अंदर ठोक देंगे। जज साहब को इतने मूर्ख थोड़ी हैं कि उनको इन चीज़ों का अंदेशा ही नहीं है ये चीज़ गलत है या सही है। वो नहीं हुआ है कोर्ट में पैर पूर पीट के ना न्यू बोले फिर लागे हैं 5 महीने पहला केस है यूं बोले पहला इनती ओड़ा कर लिया उड़ा है ना फिर न्यू बोले एक सेकंड हिंदुस्तान के अंदर सब सुनने लग रहे हो भाई ऐसा कौन सा कोर्ट जो पांच महीने में फैसला देगा, केस भी हरा दिए। ये चलान पेश करने का 90 दिन का टाइम होता है, आपको नहीं पता हो तो 90 दिन के टाइम के बाद उन बच्चों के पास नोटिस भेजा जाता है कि आप लोगों का चालान कोर्ट के अंदर पेश हो गया है। और कई बारी आईओ साहब कई तब्दीश करते टाइम उस केस को लेट भी कर देते हैं, 6 महीने लग जाए चलान पेश होने में। इतनी चलान पेश कोर्ट में मुश्किल तो होया होगा, इसने केस भी हरवा दिए, चलान पेश नहीं होया ये मना करने लग रहे। तो इनसे भी बात कर लें आप। राम जी। राम भाई। तो वो कवे है कि यहाँ कोर्ट में जा लिए थे ओढ़ते इनती निराशा हाथ लगी यहाँ आर लिए थे, उसके बाद में फिर ये लागे। इस चीज़ का मैं जवाब दूंगा भाई। इस चीज़ का हमें डीओ साहब के पास गए थे और हम जो कोर्ट में गए थे ना, हम खाली सी उसमें गए थे, हमने ना किसी पे केस लगवाने के लिए गए थे ना हम किसी पे FIR करवा रहे थे। हम तो अपने बच्चों को खाली स्कूल में भाई हमारा रीएडमिशन हो इसीलिए हमने एप्लीकेशन लगाई थी। उसमें इसने क्या किया, डीओ के पास गए थे हम। अब जाते ही फर्स्ट बार में तो डीओ क्या कहता हमारे को, अब अपने बच्चों को स्कूल से निकलवा लो और कैसे भी करके अपना निपटारा पेंडा छटवा लो कैसे भी करके। और फिर जब डीओ मीटिंग रखता है तो खुद डीओ कहता है वहाँ पे, एक तो आपके वार्ड के आ रहे थे, इनके वार्ड के आ रहे थे रोहतक से, और एक और प्रधान जी आ रहे थे। खुद तो डीओ ये कहता है अग भाई हम ना ये पंचायती आदमी है 5-7 10-5 आप भी ले आइयो घर से और स्कूल में आ जाइयो भाई, अब वहाँ पे मिलेंगे जाके मीटिंग होगी। उसमें मीटिंग में बुलाता है गजेंद्र फोगाट को भी बुलाता है और स्कूल वाले तो है ही वहाँ पे स्कूल में। जैसे ही हम वहाँ पे स्कूल में जाते हैं हम 1.5 घंटा बैठ जाते हैं वहाँ पे। खाली एडिशनल साइड डीओ होगी, वो एक लेडीज गई हुई थी, बीओ थी वो हमारे पास में बैठी खाली 5 मिनट में उनका फ़ोन आ गया या आपस में उन्होंने बोल के मैं एक बार मिल के आती हूँ। स्कूल वालों के पास वो बैठ गई 1.5-2 घंटे तक बात की स्कूल वालों के पास। जैसे ही वो स्कूल में से उसमें से आती है बात करके मीटिंग से हमारे पास बैठती है, खाली हमारे पास 5 मिनट का ही टाइम लगाती है। वो कह देती है चलो अब ऐसे तो देख लेंगे भाई जैसा भी होगा। तो स्कूल वालों को बुलाती है ना तो भी स्कूल वाले नहीं आते। वो मैडम कहती है जी एक बार बुलाओ स्कूल वाला, इसका वो विक्रांत है जो सर बुलाओ उसको बुलाओ एक बार हम मीटिंग करेंगे। तो विक्रांत भी उसके कहने से नहीं आता है। अब बार बार हमने बोला है कि जी हमारी मीटिंग करवाई आपने, कम से कम स्कूल वालों को तो हमारे सामने लेके आओ। तब उसने जाके बोला है तब स्कूल वाले आए हैं, नहीं तो स्कूल वाले भी नहीं आ रहे थे। यानी कि वो भी कहीं ना कहीं दबाव में थे। हाँ बिल्कुल पूरे दबाव में भाई, पूरे के पूरे दबाव में है। और जाते हैं ना हमारे को तो एक एग्जाम्पल दे देते हैं वो। अब डीओ साहब ने भी ये बोला एक बार हमारे बच्चों का कहीं पे ना झगड़ा हो गया था तो हमने तो अपने बच्चों का नाम कटवा के कहीं और कहीं दाखिला दिलवा दिया था। उसका उन्होंने मैटर ये नहीं बताया था कि भाई हमारे बच्चों का, वो मतलब सिर्फ हमारे को इस चीज से डाइवर्ट करना चाह रहे थे अकबी क्यों करे भी मतलब इस पे पीछा छूट जाए। और डीओ ने जब हमारे को स्कूल के अंदर बुलाया था, ये मैंने खुद फोटो खींचे थे वहाँ पे, ये वहाँ पे पता नहीं कौन कौन आए हुए थे जिनके उन्होंने साइन करवा रखे हैं। कोई मनोनीत पार्षद था राकेश सैनी, उसके बाद अशोक खुराना जो हमारे वार्ड का पार्षद था, उनके लिए उन्होंने खुद यहाँ पे नंबर भी लिखा था और उन्होंने खुद डीओ के वहाँ से कॉल करवाई थी और मुझे भी बोला था कि आप भी बोल देना। उसके बाद वहाँ पे कोई और मतलब थे, ये प्रिंसिपल थे कोई, उनको भी बोला गया था। ये 4-5 को तो खुद डीओ ने बोला था कि भी ना वहाँ पे भी जो मतलब एक भी वहाँ पे जो मौजूद हो आप भी उनको लेके जाओ और जो भी मतलब और बाकी पेरेंट्स थे भी तुम अपने गाँव में तो जो पंचायत 2-4 आदमी है उनको लेकर आ जाना। और जब हम कोर्ट में गए ना तो इन्होंने क्या करा, ये खुद नहीं आया वहाँ पे भी, नहीं तो मतलब जब डीओ ने दोनों बार बार मतलब नोटिस ही आ रहा था वहाँ से भी दोनों पक्षों को बिठाओ और आपस में बात करवाओ, लेकिन ये फिर भी नहीं आया। और डीओ ने मतलब सिर्फ स्कूल वालों से बात करी, स्कूल वालों के ऊपर इसका दबाव था। स्कूल वालों ने इनके साथ बात करके जो मतलब पिछले साल आपको अभी दिखाया है कि इसका लड़का सस्पेंड किया जा चुका है, उस टाइम भी हमारे बच्चों के साथ यही हुआ था। इसने स्कूल में आके ये बात बोली थी कि भी मेरे बच्चे को सस्पेंड कर दिया तो इन बच्चों को भी सस्पेंड करो। और स्कूल वाला ने हमारे को ये बात बोली, खुद प्रिंसिपल ने
कि भी अब हमारे को मजबूरी हो रही है, इसके आगे हमने झुकना पड़ा है बार बार और हमने सस्पेंड करना पड़ेगा। तब वो जो रिपोर्ट थी हमारे बच्चों की वो तो कोर्ट में भेज दी, अपने बच्चे ने जो कर रखा है। ये जो हम लिए घूम रहे हैं या कोर्ट में ना पेश करी, ना डीओ न करी, ना बीओ न करी, ना स्कूल न करी, प्रशासन इसके दबाव में है भाई साहब। तो आपने अपना जो वकील है वो खड़ा नहीं कराया था? हमने खड़ा कर रखा है, लेकिन एविडेंस क्या दें? एविडेंस तो बाद में निकल कर आ रहे हैं। हम तो कह रहे स्कूल को रिपोर्ट किया, जज ने ठीक कर दिया डीओ को कर दिया, डीओ ने बोल दिया बीओ चले गए भाई। उसके फोन पर सरकार चल रहा है, वो एसडी है वो तो, जो स्कूल ने लिख दिया, जो उसने कह दिया वह चल रही है, फिल्म वाला काम हो रहा है। लेकिन अब हमारे द्वारा और एविडेंस आ गए हैं, लड़ाएंगे, लास्ट टाइम लड़ाएंगे। हम जो कोर्ट में गए थे, हम किसी केस के लिए नहीं गए थे, हमारे बच्चों को रेस्टिकेट कर दिया गया था। उसके बाद हमने कोर्ट में अपना केस लगाया था कि हमारे बच्चों की भविष्य खराब ना किया जाए, क्योंकि वो 12वीं में थे और वो कह रहे कि अपने बच्चों को निकाल लो। 10वीं के जो बच्चे थे वो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के इस समझौते के हिसाब से अपने बच्चों को निकाल चुके हैं। हम 12वीं के बच्चे के पेरेंट्स हैं तो हम कैसे निकाल लें? हम अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? 12वीं के 6 महीने रहते हैं। हमारे बच्चों का जब रेस्टिकेट हुआ उसके बाद हम कोर्ट में गए कि हमारे बच्चों को दोबारा से रीएडमिशन किया जाए, और वो उनकी गलत फहमी से जो डीओ ने लिख के दे दिया उसके खिलाफ, हमारा बच्चों के खिलाफ दोबारा दबाव में एक्शन लेके वो रद्द कर दिया गया। और वो रद्द नहीं हुआ है, हमने दोबारा मतलब हायर कर चुके हैं, दोबारा मतलब वो दोबारा भी चल चुके हैं हमारा। ऐसा नहीं है कि भी वो कह रहे हैं कि भी हमारा रद्द नहीं हुआ है, वो ये बात बता रहे हैं कि भी रद्द हो गया, लेकिन हम दोबारा उस चीज़ को ऊपर पहुंचा चुके हैं, क्योंकि अभी तक प्रशासन के अकॉर्डिंग ही नहीं कि सुनी जा रही, हमारी कहीं पे सुनाई नहीं हो रही है। अब हमारे खिलाफ भी मतलब ये सबूत मिल गया कि इसका लड़का स्कूल से सस्पेंड किया गया है, इसके लड़के ने मतलब ये सीसीटीवी कैमरे तोड़ कर दिखा रखे हैं। ये क्या कहता है कि ये बच्चे उग्रवादी हैं। इन्होंने ये चीज़ें पेश की कोर्ट में, ये नहीं पेश किया कि उग्रवादी मेरा बेटा है या इनका बच्चा है। ये स्टार्टिंग से ये क्या कह रहा है कि मेरे बेटे के सामने तुम्हारे बच्चे नहीं आने चाहिए, अगर मेरे बेटे के सामने तुम्हारा बेटा आएगा ना तो मारेगा। ये डायरेक्ट सीधा पेरेंट्सों को बोलता है ये, और बच्चों को मतलब आज तक हमने तो उसके बेटे के लिए कहीं भी, अब जब हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई ना, जब हम मतलब यहाँ पे पहुंचे सोशल मीडिया पे, नहीं तो इससे पहले हम उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, वो गालियाँ दे रहा है, हम चुपचाप खड़े हैं। वो बदतमीजी से कुर्सी से उठ कर यूँ हो रहा है जैसे कुर्सी तक गिरेगा उठकने, और हम चुप खड़े हैं, बैठे हैं। लेकिन अब हम कितनी दिन, 1 बार 2 बार 3 बार, कम से कम 50 बार हम उनके सामने अपनी बेइज्जती करवा चुके, अपने बड़े बुजुर्गों की करवा चुके, अपने बच्चों की करवा चुके। आप एक बात बताओ, एक पेरेंट्स को कहता है वो, तू दूसरे बच्चे के खिलाफ लिख दे, तेरा केस ठालूंगा मैं। मतलब ये कोई तरीका है क्या? अगर वो इतना ही उसको हरासमेंट है तो एक बच्चे को मतलब केस लगवा कर तू दूसरे बच्चे का ठा ले। दूसरे पेरेंट्स को कहता है कि तुम अपना स्कूल का नाम कटवा लो, मैं थारा केस ठालूंगा। हमारे तो 12th में थे, हमने तो चलो नहीं, कहाँ जाएंगे हम, लेकिन जो 10th वाले जो बच्चे थे उनने मतलब नाम कटवा लिया था, उनका कहाँ से केस उठा लिया उन्होंने? नमस्कार जी, हमारे बच्चे जो 3-4 बच्चे हैं जो 10th में हैं और जो बाकी के थे वो 12th में हैं। तो हम जहाँ गए थे माफ़ी मांगने के लिए, वहाँ वो ऑफिस पे वहाँ यही बोला गया था कि भाई जैसे भी तुम माफ़ी मांगोगे, अपने नाम कटवा लोगे, वहाँ आके और मैं आपको दे दूँगा अपना जो लिख कर मेरा एफिडेविट है, मैं लिख कर दे दूँगा। लेकिन उसके बाद भी हमारे बच्चे को, क्यों आपने पता है कहीं जो मुकदमा दर्ज हो जाए, कहीं एडमिशन तो होता नहीं। अब बस वही नाम भी कटवा लिया हमने, लेकिन कोई एडमिशन तो करवा नहीं सकते हम। तो वही बच्चे अपना क्लास लेने लाग रहे, कहीं इधर घूमने ला रहे, कहीं करा क्या। 3 आयु चेंज हो रही इस मामले में, गए हैं हर एक बात करा जी, क्यों हमने तो उम्मीद के ऊपर घूमा जी, उम्मीद कहीं भी मिलेगी हम दोषी और भाग जाएंगे, प्रशासन का वहाँ भाग जाएंगे। और कोई बड्डे छाना के फ़ोन सब के हमने करवा लिए, भाई के भाई कोई का मैं इसका दोस्त हूँ, कोई का जिम्मे रिश्तेदार में सब हमने करवा लिए, कहीं से कुछ नहीं। प्रशासन के पास हम जाओ, प्रशासन कहे भाई देखो ऐसा माफ़ी मांग लो, वो कर लो। माफ़ी है जी माफ़ी, हम मांगे 1 वो मांगे 2 वो मांगे, और क्या कराएं ये बताओ। हम जाओ तो जहाँ का आप बताओ, हमको किसी भी उससे नहीं हाना, हमने ताना कुछ और, हमने कोई शौक नहीं जी मीडिया के सामने आने का या किसी ने, ठीक है। लेकिन हम करा क्या ये बताओ, हम करा क्या? ठीक है, भाई साहब के पास हम गए, हाँ भाई साहब हमारे पास नहीं आए, हाँ हम भाई साहब के पास गए, रिश्तेदार के पास मन्नत ले गए, भाई साहब कुछ तो करो, कहीं तो मतलब ऐसा हो कि किसी की तो मन है। तो भाई पूरा मामला तो हमने सुन भी लिया है, फोगाट साहब भी इस वीडियो ने देखने लायक रहे होंगे, आपने भी पूरा मामला सुन भी लिया होगा। और मैं जितने CID के साथी हैं उनसे भी कहूँगा कि इस वीडियो की ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि मामला में थोड़ा संज्ञान लिया जा सके। दोनों पक्ष आपने सुन लिए हैं, जनता जनार्दन भी इस चीज़ का फैसला करे कि भाई वाकई में मामला में क्या चीज़ चल रही है। इनका कहना है कि बच्चों का आगे भी एडमिशन नहीं होने लग रहा है, जो बच्चे के नाम हो रहे थे कटवा लिए हैं,
फोगाट साहब ने कही थी कि भाई जो बच्चा नाम कटवा के चला जाओगा उसका मैं वो करवा भी दूंगा। तो आपका सामने सारे के सारे तथ्य भी आ लिए हैं, इनकी बात भी आ ली हैं और सब कुछ आ लिया है। इब इस वीडियो के बारे में अपने विचार आपने नीचे कमेंट बॉक्स में देने हैं और यह वीडियो भाई ऊपर तक पहुंचाने खातर जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उन तक पहुंचाने खातर आप इसकी शेयर जरूर करोगे। हमने न्याय चाहिए भाई, आज तक नहीं कही है किसी चैनल के माध्यम से, आज पहली बार दूसरे चैनल के माध्यम से भी ये कह रहा हूँ, इस वीडियो ने शेयर करके सीएम साहब तक, अनिल विज साहब तक, हरियाणा सरकार तक, उच्च अधिकारियों तक सबके पास पहुंचाया जाए, क्योंकि हम न्याय की उम्मीद जनता से करते, जनता जनार्दन होती। अगर आप लोग शेयर करके इसके आगे पहुंचाओगे ना 100% हमारे को न्याय मिलेगा। अगर हमारे सामने वो डिबेट में आमने सामने बैठने को तैयार है, हम सबूत के साथ उन चीजों के लिए भी 24 घंटे तैयार हैं। भाई मिला है किसी नेक्स्ट खबर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।